तो आपकी जो वाइफ हैं वो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी पे हैं जर्मनी में, एंड स्टूडेंट वीज़ा का जो केसेस होते हैं स्पाउस का वीज़ा लगाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। मैंने जहाँ पर भी पंजाब में कई कुछ एजेंट से बात की थी, तो बात में आपसे कनेक्ट किया। तो पंजाब के एजेंट्स आपकी मदद नहीं कर पाए? उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनको जानकारी नहीं है कैसे जर्मनी का वीजा अप्लाई करते हैं, फैमिली रीयूनियन का, उनको नॉलेज नहीं थी इस बारे में। मैंने ना आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की और वाइफ से भी डिस्कस किया, फिर आपसे कनेक्ट किया। लेकिन हमारा ऑफिस तो दिल्ली में है और आप पंजाब से हो, तो आसानी से बन गया था आपका ट्रस्ट माइंड में, या डर था आपके? नहीं, डर तो नहीं था, ट्रस्ट था, तो इसलिए आपसे कनेक्ट किया था। तो हमारे बॉस हैं जो वीडियो बनाते हैं, आपने देखा ही है, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, उसमें बोलते हैं कि हम काम करते हैं, रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, 100% है, वीज़ा दिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेक बनाते हैं, ऐसी बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ऐसी बोलते हैं या करते भी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो रियल है वही दिखाते हैं, जो असल में वीजे आए हैं उनसे बात करके उनको भी दिखाते हैं जी। जो सब रियल होता है, कुछ फेक नहीं है इसमें। जी सर, मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा, अपने रिलेटिव को भी, फ्रेंड्स को भी, कि आपसे अप्लाई करेंगे। तो घर में सब खुश है? आई एम श्योर अब तो खुशी का माहौल है घर में। जी सर, सब बहुत खुश हैं। आपकी फ्लाइट टिकट भी बुक हो गई? जी सर, बुक हो गई, वो 5 मार्च की बुक हुई है। मेरे पेरेंट्स आख रहे थे कि बहुत बढ़िया एजेंट है, इसने वीजा अप्लाई निकाल के दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोल रहे हैं, इसी के लिए काम करते हैं और अच्छा लगता है हमें भी। हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, हमारी एक स्पेशल सक्सेस स्टोरी के बारे में। हमारे इंडिया के जो क्लाइंट हैं जिनके स्पाउस जर्मनी में रहते हैं, उनको हमने फाइनली उनका स्पाउस वीज़ा दिला दिया है, एंड हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड हमारे क्लाइंट हैं पंजाब से, और ये जो वीज़ा होता है ये बहुत ही कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट वीज़ा है सभी के लिए, जिनके भी स्पाउस जर्मनी में रहते हैं या जिनको स्पाउस के साथ जाना है जर्मनी के अंदर। यानी कि अगर आपको फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो कि आपको पूरी फैमिली को बुलाना है, तो ये जर्मनी का स्पाउस वीज़ा आपके बहुत काम आ सकता है। तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँगा इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के अंदर। एंड साथ में इस वीडियो के अंदर जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि जो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कैसा रहा है, एंड साथ में जो वीज़ा का प्रोसेस हमने किया है, अगर वो खुद से लगाते तो क्या वो इस वीज़ा को प्रोसेस कर पाते, उनको मिल पाता, वो जो इतनी सारी चीज़ें हमने की है क्या वो खुद से कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जो भी स्पाउस वीज़ा खुद से अप्लाई करने वाला होता है उसको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आप खुद से कुछ भी करने वाले हो तो कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कितना आपको परेशान होना पड़ सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जब ये वीज़ा लगाते हैं तो हमें पता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी सक्सेस स्टोरी बहुत ईजीली बना दी है। अगर आप हमारे बैक टू बैक देखोगे वीडियो, हमें फॉलो करते हो, तो आप देखो हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के जो फीडबैक है वो डाले हैं, यानी कि जो टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं, वीज़ास हमने आपको दिखाए हैं। तो इंडिया के अंदर हम इकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये वीज़ा बहुत सारे इंडिया के क्लाइंट्स को दिलाया है, इवन दूसरी कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को भी दिलाया है। तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बहुत ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस है, और हम इस वीज़ा को दिला ही देते हैं गारंटी के साथ, क्योंकि हमें पता है कि जर्मन एम्बेसी को क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके वीक प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपकी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है, हर चीज़ में आपकी मदद करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हम जब भी आपकी फ़ाइल लगाते हैं तो आपका जो मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस है
उससे भी आपको बचा लेते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। एंड याद रखना, जर्मनी 50,000 रुपये चार्ज करती है इस छोटी सी चीज़ के लिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपकी सही स्टोरी पता चल सके। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपकी सही स्टोरी है वो हम पहले से ही प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको इस मैरिज वेरिफिकेशन के झंझट में ना पड़ना पड़े। जो जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको पता है कि उनके पैसे भी जाते हैं और कितना एम्बेसी उनको परेशान करती है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता है जिन्होंने खुद से वीज़ा अप्लाई किया, जिनके वीज़ा अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट हमारे जो क्लाइंट हैं उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, वीज़ा भी दिखाऊंगा, इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो में वीज़ा दिखाने से पहले एंड हमारे क्लाइंट का इंटरव्यू दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी है जर्मनी का वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, इसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बताते हैं यूट्यूब पर आकर कि भाई ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ऐसे मिल सकता है, वैसे मिल सकता है। बट ट्रस्ट मी, वीज़ा बताना एक अलग चीज़ होती है, वीज़ा दिलाना अलग चीज़ होती है। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं बताता हूँ कि अपना नंबर कभी नहीं देते डिस्क्रिप्शन में भी, कहीं पर भी, क्योंकि उनको पता है कि वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वीज़ा कैसे लगता है। तो वो जो स्टोरी जो उन्होंने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे या गूगल पर पढ़ा है, वही चीज़ें अपनी वीडियो बताते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। लेकिन हमारे साथ ये फ़ायदा होता है कि हम एक कंपनी है, हम ये वीज़ा दिलाते हैं और हम अपना नंबर भी देते हैं ताकि आपको कोई डाउट हो, क्वेरीज़ हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सको। तो बाकी लोग ये सब नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ अपने व्यूज़ बनाने होते हैं, बट हमें वीज़ा दिलाना होता है। ये हमारा मकसद है यूट्यूब वीडियो बनाने का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं सारी वीडियोस बाहर शूट करता हूँ, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़ा लगाते हैं। तो आपको जर्मनी का कोई भी वीज़ा चाहिए, सारे वीज़ा आपको दिला सकते हैं, आपकी हर चीज़ में मदद कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्रांस की वीज़ा भी आपके लगा सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता हूँ। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, स्पेन में, बहुत सारी कंट्रीज़ है, बेल्जियम हो गया, तो सारी कंट्रीज़ की, आइसलैंड हो गया, सारी कंट्रीज़ की आप वीडियोस देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ हमारे क्लाइंट का इंटरव्यू। आप पूरी उनकी बातें सुनना ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं एंड क्लाइंट कितने खुश हैं। तो ये खुशी आपकी लाइफ में भी ला सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू द कंप्लीट इंटरव्यू। हेलो जी अपाल जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बहुत ही अच्छे हो। जी सर। अच्छे ही हो गए, अब तो वीज़ा लग गया आपका। जी सर। बधाई हो आपको, मुबारकबाद बहुत सारी। थैंक यू सर। रीयूनाइट होने जा रहे हो आप अपनी वाइफ से? जी सर। कितने टाइम बाद? 2 इयर्स के बाद। 2 इयर्स के बाद, फिर तो खुशी बहुत ज़्यादा होगी। जी बहुत खुश हूँ मैं। और वाइफ? वो भी बहुत खुश हैं। घर में बता दिया आपने सबको, अपने पेरेंट्स को, उनके इन लॉज को अपने? जी सर, सबको बता दिया। कैसा है सबका रिएक्शन? सब बहुत खुश हैं। सब खुश हैं? जी सर, मेरी वाइफ के भी पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो क्या स्पेशल तैयारी कर रहे हो फिर? मैं उनके लिए भी कुछ लेके जाऊंगा साथ में, अपने शॉपिंग की है उनके लिए भी। अच्छा। जी सर। और वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? वो भी गुलदस्ता लेके आएंगी वो, और भी कुछ। गुलदस्ता लेके आएंगे। स्वागत जी सर। स्वागत होगा आप जी सर, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे। चलिए जब भाई, फिर बहुत बहुत बधाई। शुरू से फिर शुरू करते हैं आपका। जी सर। सबसे पहले तो आपने हमें रीच आउट किया था, तो कैसे पहुंचे आप हम तक, ये बताइए स्टार्टिंग से। मैंने ना आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की और वाइफ से भी डिस्कस किया, फिर आपसे कनेक्ट किया। अच्छा, फिर क्या अब वीडियो देख के कैसा लग रहा था आपको? कुछ ट्रस्ट आ रहा था या क्या था? नहीं, ट्रस्ट आ रहा था। काफी वीडियो देखी थी आपकी मैंने, तो ट्रस्ट आ रहा था। तो मैंने जहाँ पर भी पंजाब में कुछ एजेंट्स से बात की थी, तो बाद में आपसे कनेक्ट किया। तो पंजाब के एजेंट्स आपकी मदद नहीं कर पाए?
उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनको जानकारी नहीं है कैसे जर्मनी का वीजा अप्लाई करते हैं, फैमिली रीयूनियन का उनको नॉलेज नहीं थी इस बारे में। फिर हम्म। आपकी वीडियो देखी, आपसे कनेक्ट किया तो आप पर ट्रस्ट था। लेकिन हमारा ऑफिस तो दिल्ली में है और आप पंजाब से हो, तो आसानी से बन गया था आपका ट्रस्ट माइंड में, या डर था आपके? नहीं, डर तो नहीं था, ट्रस्ट था, तो इसलिए आपसे कनेक्ट किया था। तो हमारे बॉस हैं जो वीडियो बनाते हैं, आपने देखा ही है, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, उसमें जी बोलते सर। हैं कि हम काम करते हैं, रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, 100% है, वीज़ा दिलाते जी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेक बनाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ऐसे बोलते हैं या करते भी हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो रियल है वही दिखाते हैं, जो असल में विजय आए हैं उनसे बात करके उनको भी दिखाते हैं। जी जो सब रियल होता है, कुछ फेक नहीं है इसमें। जी, ठीक है। तो आपकी जो वाइफ हैं वो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी पे हैं जर्मनी में, एंड स्टूडेंट वीज़ा का जो केसेस होते हैं, स्पाउस का वीज़ा लगाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। तो कुछ तो जी सर। डर रहा होगा आपके मन में, शायद क्या क्या था, कुछ थोड़ा बताइए, क्या क्या डर थे आपके? जी, डर तो नहीं था, आप पर ट्रस्ट अच्छा। था कि आप वीजा लेकर ही दोगे, हम्म। क्योंकि स्टूडेंट के स्पाउस के केसेस काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको ट्रस्ट था कि आप निकाल ही दोगे। अच्छा, चलिए, वो तो हमारी वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा, लेकिन पहले से आपको लगा था कि बहुत आसानी से लग जाएगा वीज़ा? नहीं, मुझे पता था कि ये काफी डिफिकल्ट होता है, मैंने वो कहीं से और भी पता किया था, वो डिफिकल्ट होता है, आपने ही जो लेकर दिया है, वैसे इतनी से जल्दी आसान नहीं होता ये। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली भरोसा किया आपने बस, अगर इसको ऐसे बोले तो? जी सर, भरोसा कर 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 फिर हाँ, मैंने आपसे कनेक्ट किया तो आपने वीजा लेकर दिया मुझे। वीजा मेरा 1 मंथ में आ गया। 1 महीने में वीज़ा आ गया आपका, बहुत ही अच्छी बात है। सो जी सर। आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, आपने देखा ही होगा, आपका लेटर बने थे बहुत सारे जो हमने प्रिपेयर आपको करके दिए थे, वो जी सर। पढ़ा होगा आपने, कैसा लगा था आपको पढ़ के, कैसा इंप्रेशन था? जी सब सर, मैंने इनविटेशन लेटर और जो दूसरी एसओपी वो सब पढ़ी थी, बहुत बढ़िया बनाई थी आपने। वाइफ ने भी पढ़ा था? जी सर, वाइफ ने भी पढ़ा था। उसको पढ़कर, जब मैंने फाइल अप्लाई करने के लिए उससे पहले पढ़ा था, उससे देखकर पता लग गया था कि वीजा आ ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इतना भरोसा था आपको? तैयार की थी ना एसओपी वगैरह, इनविटेशन लेटर वगैरह सब कुछ। इतना भरोसा था आपको? जी सर। बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है जयपाल जी कोई हम पे इतना भरोसा दिखाता है, और फिर आखिर में रिजल्ट मिलता है, वीज़ा लग जाता है, हमें भी बहुत खुशी होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी जो नॉलेज है और जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है हमारा ये इस जर्मनी स्पाउस वीज़ा को लेकर, अब तो आपने देख ही लिया, सारा काम सब आपके सामने है। जी सर, आपको ना काफी एक्सपीरियंस है, सारी नॉलेज है कि कैसे फाइल अप्लाई करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आप प्रिपेयर अच्छे से कर देते हो, अच्छे से गाइड करते हो, तो उससे वीजा आ जाता है। जो इंटरव्यू में जो पूछना होता है वो भी बता देते हो, कैसे क्या पूछेंगे वहां पर जब फाइल सबमिट होती है। तो आप जब गए थे इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में, तो कोई समस्या तो नहीं हुई थी आपको? सब पता था, पहले से ही तैयारी कराई थी आपकी? जी सर, आपने सब कुछ पहले से बताया था, पहले से तैयारी थी, तो वहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं आई, जैसा आपने बोला था वैसे ही हुआ। सब आसानी से हो गया था? जी सर, सब आसानी से हो गया था। ठीक है। और जब से आप हमारे साथ जुड़े, उससे लेके अभी तक वीज़ा आपका आया है, तो प्रॉपर हम टच में थे, कम्युनिकेशन में कहीं गैप तो नहीं आया? आपको कभी समस्या है, आपको कभी कुछ पूछना है, आपने कभी रीच आउट किया हो, आपको कहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी कि आपको कुछ पूछना है और हमारे एंड से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, कोई डिफिकल्टी नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ती थी मैं फोन करता था, आप उसी समय उठा लेते थे, मैसेज करता था उसका, उसी समय रिप्लाई करते थे। सब कुछ आपने सॉल्व कर दिया, जो भी इशू होता है सब सॉल्व कर देते थे। तो हमारी सर्विस अच्छी लगी आपको? जी बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी अपाल जी, तो फिर इसका मतलब आप बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेंगे फिर? जी जरूर सर, मैं तो हर किसी को रेकमेंड करूंगा आपसे फाइल अप्लाई करें। अभी आपका जी जी जी, अब आपका केस हुआ है तो आई एम श्योर
आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो, अगर आपसे आपके बारे में पूछेंगे कि कैसे आपने किया, क्या क्या किया, तो आप रेकमेंड कर सकते हैं। जी सर, मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा, अपने रिलेटिव को भी, फ्रेंड्स को भी, कि आपसे अप्लाई करेंगे। सही है, बहुत अच्छी बात है। तो घर में सब खुश है, आई एम श्योर, अब तो खुशी का माहौल है घर में। जी सर, सब बहुत खुश हैं। आपकी फ्लाइट टिकट भी बुक हो गई? जी सर, बुक होगी, वो 5 मार्च की बुक हुई है। मेरे पेरेंट्स आख रहे थे कि बहुत बढ़िया एजेंट है, इसने वीजा अप्लाई निकाल के दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोल रहे हैं, इसी के लिए काम करते हैं और अच्छा लगता है हमें भी। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा है, आपने भी भरोसा दिखाया, और जो जी सर। भरोसा दिखाता है काम देता है, तो काम उसका हम कर देते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ भरोसे से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। बहुत से लोग तो क्या होता है, डरते भी हैं, फिर नहीं अप्लाई करते, तो कदम तो उठाना ही पड़ता है पहला, तभी। यही बात है ना, ट्रस्ट किया करना चाहिए ना। ट्रस्ट आप अगर किया तो आपने वीजा निकाल कर दिया, ट्रस्ट तो करेंगे तो फिर ही, दोनों साइड से ट्रस्ट होगा तो फिर ही ऐसा होता है, फिर ही वीजा आता है वैसे भी। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आई एम श्योर अभी आपके आपके भी पेरेंट्स और आपकी वाइफ के पेरेंट्स, आपके इन लॉज, दोनों ही बहुत ही खुश हैं कि आप मिल रहे हैं फाइनली 2 साल बाद। जी सर, बहुत खुश हैं। आपकी वाइफ का बर्थडे भी आ रहा है जी सर। 11 मार्च मुझे को। जी सर, 11 मार्च को मुझे बहुत खुशी है कि मैं वहां पर जा रहा हूँ। नाले मेरी वाइफ का बर्थडे है वहाँ, उन्हें वाइफ उससे मिलूंगा 2 इयर्स के बाद। 2 इयर्स के बाद मिलेंगे। बर्थडे है, फिर उसके बाद होली है, तो जी सर। कितने अच्छे समय पे आया है आपका वीज़ा, है ना। जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचूं। बहुत अच्छी बात है। वाइफ भी एक्साइटेड होंगी, आई एम श्योर। जी सर, वो भी बहुत एक्साइटेड है। कुछ 2 इयर्स का गैप रहा है ना बीच में, तो हम्म। एक्साइटमेंट तो होती है बहुत। जी जी जी। तो छुट्टी वगैरह कुछ ले रखी है आपकी वाइफ ने? क्या कुछ तो प्लानिंग करी होगी, घूमोगे, क्या करोगे? जी सर, उन्होंने छुट्टी लिए रखी है, पहले बता दिया था काम वाले को कि इस दिन छुट्टी हो गई, फिर हम घूमने जाएंगे ना, जो बर्लिन में जो पास के एरिया है। वहाँ पे घूमेंगे आप? जी सर। बहुत ही अच्छी बात है। वही बात है ना, वीडियो कॉल पर बात करते थे, और आमने सामने में उसका फर्क पड़ जाता है ना, फेस टू फेस। सही बात है। देखिए, यही यही देख के हमें अच्छा लगता है, ये पायल जी, जो आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, ये जो एक्साइटमेंट है जाने का। अभी एक एक दिन आपको भारी लगेगा 5 मार्च तक। वही ना, ऐसे ही है ना, एक एक दिन बहुत मुश्किल दिन निकाल रहा हूँ ना मैं, मुझे ही जल्दी से जल्दी वहां पहुंचूं। हाँ 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 हाँ। तो एक्साइटमेंट होती है ना काफी। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। जी अगर ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है, अगर हम बोलें कि 2 हंसे को जोड़े को जो बिछड़े हुए थे, अभी वो मिल रहे हैं फाइनली, उसमें। जी, वो नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, पहले रब ने मिलाया था, अब आप मिला रहे हो। बहुत अच्छा है, हमारा भी इस बहाने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, तो अच्छा ही लगता है। फैमिलीज यूनाइट हो रही है, बहुत ही जी सर। अच्छा है। एक किस्म से शादी है, बोल देखा जाए तो। आप बहुत पुण्य का काम करते हैं ना, तो जोड़ी को बुलाकर रब ने बना दी जोड़ी। आपने बना दी जोड़ी वाली बात है। उसके बाद हमने मिला दी जोड़ी। हाँ जी, पहले रब ने बना दी थी, आप आपने मिला दी जोड़ी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो एक बात बताइए जयपाल जी, आप अगर पंजाब में तो आपने ट्राई किया, और भी जगह आपने पूछा कि करेंगे, चेक किया, फिर प्रोसीड आपने हमारे साथ ही किया, तो कुछ तो देखा ही होगा, आपका जो भी कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट थी आपकी चीज़ों में। तो अगर क्या लगता है, सारा प्रोसेस देखने के बाद आपकी क्या राय है, अगर आप खुद से करते तो क्या सेम रिजल्ट होता? नहीं, ये मैं खुद से करता सेम रिजल्ट नहीं होता। तो मैंने जहाँ पर भी ना पंजाब में बहुत से डिस्कस किया था, उनको ना इसकी नॉलेज नहीं थी, जब उनसे मैं अप्लाई कर लेता ना, तो उसका डिसीजन उल्टी ही आता, सही डिसीजन नहीं आता। आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव ने कभी ये वाला वीजा अप्लाई किया है? नहीं सर, किसी ने नहीं अप्लाई किया। आप पहले हैं? मैं पहला हूँ मेरी फैमिली से जो इधर का अप्लाई किया। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ,
और रिसेंटली बने हैं जी। ते उन्होंने करना है अभी अप्लाई। उन्होंने करना है अप्लाई। जी अभी अप्लाई करना है उन्होंने। तो आप उनको शेयर। उनमें से ना काफी केस हैं जो फैमिली यूनियन वाले हैं, कुछ स्टूडेंट वाले हैं, ऐसे हैं केस। अच्छा, तो उनको रेफरेंस दे सकते हैं आप हमारा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, आपका रेफरेंस दूंगा। आप रेकमेंड जरूर करूंगा आपके बारे में कि आपसे अप्लाई कराएं। बहुत ही अच्छी बात है। सारी नॉलेज है ना इसके बारे में कि कैसे प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि सारे फ्रेंड को कि आपसे ही फाइल अप्लाई कराएं। बहुत ही अच्छी बात है जयपाल जी आपकी, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से देखिए रिलेशन भी बनते हैं ना, अगर आप जी सर जुड़े हैं, आपका काम हो गया तो आप 10 लोगों को बताओगे, और किसी के साथ आप जाओगे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो वो भी आप बताते हैं। तो ऐसा ही है ना, किसी से हमने अप्लाई कर लिया ना, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम यही कहेंगे उसने अच्छे से काम नहीं किया, आपने बहुत बढ़िया काम किया था आपका। हम सबको बताएंगे कि रेकमेंड करेंगे कि यहाँ से अप्लाई कराएं। वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, और हमारा तो ऐसा ही है, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं जो अभी तक हमारे टच में हैं, याद करते हैं, चाहे काम हो गया उसके बाद भी। तो ये रेपुटेशन हमने बनाई है। आप एक नए एडिशन अब उसमें हो गए हैं तो संपर्क बना रहेगा आपसे भी। जी सर, ये ही ना, हम जैसे हम बढ़िया काम करेंगे, विजय आएंगे तो फिर रेपुटेशन बढ़ जाता है, फिर हम आगे फ्रेंड्स को बताते हैं, सर्कल फिर चलता है, ऐसे ही ना रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ पूछता हूँ आपसे अजयपाल जी सवाल, कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोकेशन को लेके थोड़ा सा डाइसी होते हैं। कहने का मतलब है कि लोग चाहते हैं कि अगर कंसल्टेंट से हम काम करा रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, तो अगर हमारी सिटी में है, हमारे सेम शहर में है या एरिया में है, तो उसको वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, चाहे वो उनका काम कैसा भी हो रहा है, और बजाय वो देखने के, बट वो सेम एरिया में है उससे कराना चाहते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं। तो कई बार क्या है कि दूसरे शहर में अगर लोग हैं तो सिर्फ वो इस वजह से नहीं कराते प्रोसीड कि ये तो दूसरे शहर में, हम कैसे करेंगे, और कुछ हो गया तो मन में डर है। तो अब आप ये देख लीजिए, आप पहली बार, इससे पहले आपने मुझे कभी देखा है? नहीं सर, पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। मैंने भी आपको फेस टू फेस पहली बार देखा है, हमने ऑडियो कॉल पे बात करी है हमेशा, राइट? जी सर। ये पहली बार हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये आपका भरोसा है, विश्वास है। आप हमारे ऑफिस आए थे क्या एडवांस पेमेंट देने के लिए? नहीं सर, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। सब कुछ ऑनलाइन हुआ। तो इससे आपकी क्या राय है कि क्या लोकेशन से फर्क पड़ता है या पड़ना चाहिए, या क्या राय है आपकी इस बारे में? मुझे नहीं लगता लोकेशन से फर्क पड़ता है। जो अच्छा, जहाँ से एजेंट अच्छा है ना, वहीं से अप्लाई करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लोकल किसी से अप्लाई कर लें, बाद उसका डिसीजन सही ना आए। जो बेहतरीन है उससे अप्लाई कराना चाहिए। आखिर में जो फर्क है, जो रिजल्ट है, वही उसी के लिए काम होता है। एंड में सबको क्या चाहिए? वीजा ही चाहिए, बाहर ही जाना है। वही बात है ना, आपसे अप्लाई कराया तो वीजा मेरा आ गया। जो किसी और से कराता है, जिसको नॉलेज नहीं है, तो फिर तो डिसीजन उल्टी आना था, सही नहीं आना था। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अच्छा है, आपने ये जो बात बोली बहुत अच्छा है कि रिजल्ट, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा काम कौन करता है उससे फर्क पड़ना चाहिए। जी, ये नहीं मैटर करता कि जरूर पाए इंडिया में कहीं से हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें जो एजेंट अच्छा है वैसे पाए फॉरेन में हो, उससे अप्लाई करा लो जो बेहतरीन है। ऐसा जरूरी थोड़ा कि हम लोकल से कराएं, फिर बाद में खुद का ही नुकसान होता है। खुद का नहीं, और टाइम भी खराब होता है। वो टाइम भी खराब होता है, रिजेक्शन हो जाए, फिर से फाइल अप्लाई कराएं, फिर से न्यू एजेंट ढूंढें, फिर से करें, फिर टाइम कितना बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है बहुत। और डिमोटिवेशन भी हो जाते हैं, आ जाती है ना, फिर दिमाग भी खराब हो जाता है कि अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया, अब दोबारा करें ना करें, क्या होगा नहीं होगा। उससे ना टेंशन बहुत होती है कि एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर से लगाएंगे, फिर से कहीं हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर टेंशन रहती है ना, जब तक कुछ होता नहीं।
पाते हैं। प्रीमियम सर्विस के लिए प्रीमियम कॉस्ट तो देनी पड़ती है जी सर। है ना। या तो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या तो कॉस्ट के साथ कर सकते हैं। यही बात है ना, और जैसे हम ब्रांडेड चीजें लेते हैं उसका में तो और नॉर्मल में तो फर्क होता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए जयपाल जी एक बार वीज़ा देख लेते हैं आपका, वीडियो में दिखा दीजिए एक बार। जी सर दिखाओ। खाना खा लिया आपने? जी सर खा लिया। थोड़ा सा हाँ स्टिल रखिए एक सेकेंड। बस ठीक है, काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है। जी बहुत सर। ही अच्छा है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हमने स्टार्ट किया था काम, वो जब हाथ में आता है ना कि ये हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक, तो ये है मेहनत का जो रंग लाई है मेहनत, आपकी भी हमारी भी। जी सर, इससे खुशी होती है ना, इसी के लिए वीजे के लिए तो हमने किया था कि यही चाहते थे कि पासपोर्ट स्टैंप लग कराए वीजा, तो फिर भी खुशी होती है जे इसी के लिए हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल इसी के लिए स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा है, इसी के लिए स्टार्ट किया था और मिल जी गया सर। वीज़ा सामने है, काम हो गया, जिस चीज़ के लिए आप आए थे वो पूरा हो गया पर्पस। अब कोई हाँ जी सर। अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो आप बस जी जी जाने की तैयारी करो। जी सर, वही कर रहा हूँ तैयारी में। नॉर्मली अपना ਇਹੋ पर्पस ਹੁੰਦਾ कि वीजा मिल जाए ਤੇ उससे ਦੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ खुशी ਹੁੰਦੀ है। जी 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 जी, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स और घर में जो भी हैं, जिन जिन लोगों को पता है, सभी बहुत ही खुश हैं। जी सर, सब खुश हैं, सब बहुत एक्साइटेड भी है ना, खुश है। आपकी लाइफ का अब एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, एक नई जर्नी पे जा रहे हो आप, सेटल हो जाओगे अब आप। जी सर, न्यू जर्नी होती है, जैसे न्यू कंट्री में जाके न्यू प्रोसेस से न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से करिए, अच्छे से जाइए और अच्छे से अपना वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, होली साथ सर। में मनाइए। बस अजयपाल जी देखिए, आपके विश्वास का नतीजा है। अगर आप ही विश्वास नहीं करते, हमारे पास काम ही नहीं देते, केस ही नहीं देते, तो हम भी क्या करते फिर। ये बात तो है, ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट के लिए हमने आप पर अपने हम पर ट्रस्ट दिखाया, तो फिर इसका रिजल्ट ये आया कि वीजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्टूडेंट्स का स्पाउस वीज़ा बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान सर। नहीं है, कोई नहीं करता ये वाली कैटेगरी, सिर्फ हम करते हैं और हमारी एक्सपर्टीज है इसमें, वरना स्टूडेंट सर। का कोई नहीं करता है। नहीं, बहुत है ना, एजेंट से बात करें ना, वो अप्लाई नहीं करके देते। ये आपका एक्सपर्ट है ना, नॉलेज है सब इस वीजे के बारे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान रखिए जयपाल जी अपना और अपने ओके। परिवार का भी, और भगवान जी की सर। कृपा बनी रहे आपके ऊपर, आप खूब जी सर। तरक्की करें लाइफ में, खूब कामयाबी आपको मिले, सेटल हो जाएं आप जर्मनी में, हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चलो ध्यान रखिए और फिर जी सर। संपर्क में बने रहिएगा। ठीक है, ओके सर। जी ठीक सर। है जयपाल, चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय सर, थैंक यू सर। सुनाओ, आई होप कि आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया है, अब आपको समझ में आ गया है, हमारे क्लाइंट का वीज़ा भी आपने देख लिया है, तो बहुत चीज़ें क्लियर हैं। ये जो टेस्टिमोनियल होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आपको भी समझ में आए, और ये क्लाइंट हमारे पंजाब के हैं, तो आप सोचो लोग हमसे मिलने नहीं आते, ये हमसे कभी मिलने नहीं आए, इनका सारा काम हमने ऑनलाइन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ट्रस्ट पर सारे काम हो जाते हैं, आपको मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हो, मुंबई में, चेन्नई में, गुजरात में, पौंडुचेरी में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी रहते हो, नेपाल में रहते हो, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, कनाडा, यूके, कहीं पर भी रहते हो, बस आपको हमें कांटेक्ट करना है, हम आपको ये वीज़ा दिला देंगे गारंटी के साथ, जैसे हमने हमारे इन क्लाइंट को दिलाया है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।